رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. मेरी माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मजलिस में जमा हुए हैं वो कोई आम मजलिस नहीं है, वो अल्लाह ताला के जिक्र की मजालिस है। और ऐसी मजालिसों की अल्लाह की नज़र में बहुत अहमियत है। तो देखिए, आज हम जिस उन्वान पर लबकुशाई करने वाले हैं वो है जिक्र व अस्कार की अहमियत। तो देखिए, ज़करा यذकुरु दिक्रन, जो ये लफ्ज है ना, ज़ाकाफरा, ये रूट वर्ड जो इसका है ना, इसके मायना है याद करना। किसी चीज को कसरत से याद करना उसे कहते हैं ज़करा। देखिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अल्लाह ताला ने कुरान में कई मर्तबा उसकी याद का जिक्र किया है, उसके जिक्र का जिक्र किया है, यानी कि तुम मुझे याद करो, मुझे जिक्र करो, मेरा जिक्र करो। इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप अपने रब के नाम को याद करो, वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, यानी आपके रब के नाम को याद करना है। देखिए, ये जो जिक्र और अस्कार है ना, जिक्र एक चीज है, एक काम है जो हम करते। अस्कार एक दूसरी चीज है। ठीक है, जिक्र अलग है और अधकार अलग है। जिक्र जो हम हर वक्त अपनी जुबान को अल्लाह के अस्मा और सिफात से, उसके नामों से करते हैं, ये जिक्र है। अज़कार जो पर्टिकुलर टाइम पे खास औकात में खास वक्तों में किए जाते हैं, वो अज़कार में शामिल है। देखिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाए, अगर इंसान को दिल का सुकून होना है तो उसे अज- कसरत से अल्लाह को याद करना है। अला बिदिक्रिल्लाहि तस्मइन्नुल कुलूब, खूब समझ लो, याद रख लो, ये बात आप आपके जहन में नक्श कर लो कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान है। आज हम देखिए, हर घर का मसला है कि हमारे पास सुकून नहीं है, चैन नहीं है। हर किसी की ये शिकायत है। हर किसी के मुंह पर बस ये है कि आज हमारे घर में सब है, दुनिया की दौलत है, खानदान है, कुंबा है, कबीले हैं, औलाद है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन एक नहीं है, तो वो हमारा सुकून। तो देखिए, अल्लाह के जिक्र में दिलों को सुकून मिलता है। अगर हम सुकून चाहते हैं तो हमें कसरत से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। देखिए, अक्लमंद, हम समझते हैं कि अक्लमंद कौन है? जो बादशाह का वजीर है, यानी जो इंटेलिजेंट है, जो एजुकेटेड है, और हम समझते हैं कि डिग्रियां हासिल करने वाला, या फिर अच्छा पढ़ा लिखा इंसान जो हमारी नजर में होता, हम उसे अक्लमंद समझते। लेकिन देखिए, अल्लाह की नजर में अक्लमंद होने की शराइत देखिए, पहली शर्त अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून। अक्लमंद अल्लाह की नजर में वो लोग हैं जो खड़े भी, बैठे भी और लेटे, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो ये अल्लाह की नजर में अक्लमंद है। हमारी और आपकी अक्लमंदी ये रहती है, हम ये समझते हैं कि अरे फलां जज है, फलां ये है, फलां का वो पोस्ट है, फलां का ये पोस्ट है, इनकी ऐसी तालीम है, फलां फलां, तो हम तब समझते हैं कि अरे इन्हों इतने समझदार है, इन्हों इतने अक्लमंद है। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह की नजर में अक्लमंद वो है जो खड़े बैठे, क़ियाम व क़ुऊदन व अला जुनूब, यानी लेटे लेटे करवटों पर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो वैसे लोग अल्लाह की नजर में अक्लमंद है। और फिर देखिए, हमें अल्लाह ताला का जिक्र किस तरह करना चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला
बता रहे हैं कुरान मजीद सूरत अल-बक़रा में, फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रुकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। तुम अल्लाह का जिक्र इस तरह करो जिस तरह तुम अपने बाप दादा का जिक्र करते हो, बल्कि औ अशद्द जिक्रा, उससे भी ज्यादा। यानी देखिए, इंसान एक होता, हमारे बड़े जो है हम उन्हें बहुत याद करते, चाहे वो दादा हो या दादी हो या नाना हो या नानी हो, हम हमारे बाप दादा का जिक्र हमेशा करते, हमेशा उनको याद करते, हमेशा हमारी दुआओं में उनको शामिल रखते कि ये बड़े हैं हमारे। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह को याद करने की शर्त क्या है, कि अपने बाप दादा से भी ज्यादा हक है अल्लाह का कि उसको याद किया जाए, उसको पुकारा जाए। और फिर देखिए अल्लाह ताला के पुकारने का तरीका, अब तो जिक्र हो गया, हम समझ गए जिक्र के अल्लाह को याद करना है, यानी कि आप हमेशा अल्लाह की तस्बीहात में रहना है। अब किन किन औकात में किस तरीके से रहना है, देखिए अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहे हैं, वज़कुर रब्बक फी नफ्सिक तज़र्रुअन व खुफिया व दूनल जहर। यानी तुम अल्लाह ताला को सुबह और शाम दिल ही दिल में पुकारो, आजिजी से, खौफ से, पस्त आवाज से, कुरान करीम पढ़ के या तस्बीह करते हुए। सूरत अल-आराफ में अल्लाह ताला फरमाए कि कुरान करीम पढ़कर, बिलगुदुव्वि वल आसाल वला तकुम मिनल गाफिलीन, तुम अल्लाह को पुकारो सुबह और शाम, कुरान पढ़ के या तस्बीह करके अल्लाह को याद करो और काफिलों में शुमार ना हो जाना। तो देखिए अल्लाह को याद करने के औकात जो है ना, सुबह और शाम। हम समझते कि सुबह हुई, हमारे काम शुरू हुए, खाना पीना पकाना, ये हमारी एक तरफा जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं। लेकिन अगर हम जिंदगी की असल हकीकत देखेंगे, तो हमारी जो जिंदगी शुरू होती अल्लाह के जिक्र से, और जब खत्म हो रही, हम बिस्तर पर जा रहे हैं, तब अल्लाह के जिक्र से। तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल ये था कि वो कभी भी अज़कार नहीं छोड़ते सुबह शाम के। और देखिए ये सुन्नत महजूरा आज हम आजकल के दौर में देखा जाए तो मालूम होगा कि ये सुन्नत महजूरा बन गई। सुबह शाम के अज़कार का तकरीबन लोग लाइल्म रहते हैं, बेखबर रहते हैं इस चीज को लेकर के, ये भी कुछ चीज है। बिफोर टॉयलेट, एंटरिंग, आफ्टर लिविंग, ये सब दुआएं जो है, बिफोर आफ्टर की दुआएं मालूम होती है, खाने की, पीने की, दूध वगैरह की, ये सारी दुआएं हम सब जानते हैं। ये सुन्नत की बेसिक नॉलेज हमें अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत है, लेकिन एक ऐसी सुन्नत जो अल्लाह के रसूल हमेशा हमेशा फजर के बाद पढ़ते और हमेशा असर और मगरिब के बाद पढ़ते, तो वो सुन्नत देखिए अस्कार सुबह शाम के, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत थी, और अल्लाह के रसूल उसको तर्क नहीं करते थे। ये सुन्नत आज हमारे यहाँ, हमारे माशरे से, मुसलमान घरानों से खत्म होती जा रही, अस्कार का सिलसिला खत्म होते जा रहा। तो हम कोशिश ये करना, देखिए अल्लाह ताला खुद हुक्म दे रहे हैं, बिलगुदुव्वी वल आसाल, सुबह और शाम, दो औकात में खास अल्लाह को याद करो। देखिए सालेह अल हुसैमीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल हिस्नुल मुस्लिम, मुसलमान का एक किला होता है, एक फोर्ट रहता मुसलमान का, कि वो अगर सुबह शाम के अज़कार पढ़ लेता है तो वो उस फोर्ट में दाखिल हो जाता है, वो उस किले में दाखिल हो जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान सुबह शाम के अज़कार नहीं पढ़ता, तो मतलब ये है कि वो किले के बाहर है और कभी भी उस पर कोई भी किसी भी वक्त हमला कर सकता है। तो देखिए सुबह शाम के अस्कार की साले अल फौजान रहमहुल्लाह के नजदीक कितनी अहमियत थी। उन्होंने फरमाया कि ये हिस्नुल मुस्लिम है, मुसलमान मोमिन का किला है, किले की मानिंद है। अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के हिफ्ज व अमान में रहे, प्रोटेक्शन में रहे, हम हमेशा हिफाजत में रहे, तो हम ये चीज की पाबंदी करना जरूरी है, सुबह शाम के अस्कार की। देखिए हम अगर कोई भी जंग वगैरह लड़ने के लिए आए, पहले भी जंगें हुआ करती थी अल्लाह के रसूल के दौर में, जब जो जंगें हुआ करती थी, लोग क्या करते थे, किलों में मुहाफिज हो जाते थे, किले उनके लिए मुहाफिज बन जाते थे। यानी वो किलों में छुप जाया करते थे कि किले हमारी हिफाजत करने वाले हैं। एक मुसलमान के लिए भी अस्कार वैसे ही है, उसकी हिफाजत करने वाली चीजें हैं, वो मुहाफिज है वो उसकी। तो सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी, उसको याद करना, उसको पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। देखिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद मस्जिद चले गए, घर आए और देखिए उनकी ज़ौजा मोहतरमा जुवेरिया रजी अल्लाह अन्हा
वहीं बैठी हुई है मुसल्ले पे तस्बीहात पढ़ रही है, इशराक का वक्त आ गया, चाश का वक्त आ गया। बोले जुवेरिया क्या बात है, अभी तक आप मुसल्ले पर हो? तो जुवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि जी हाँ, मैं नमाज पढ़ रही थी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर चीज ना बताऊं? तो जुबैर रजी अल्लाह अन्हा ने कहा बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चार कलिमात सिखाता हूँ, बस सुबह पढ़ लो। तो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में सुब्हान अल्लाह व बिहम्दी अदद खल्क़ि व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाती, ये तुम पढ़ लो। तुम्हारा इतनी देर मुसल्ले पे बैठना और ये अल्फाज का सिर्फ 3 मरतबा दोहराना काफी है। यानी जितनी देर हम टाइम लगा रहे हैं फज्र से लेकर के इशराक चाश तक के हम जानिमाज पे बैठते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, तो देखिए वो औकात अज़कार के अल्लाह के रसूल ने जिक्र सिखाया हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह अन्हा को कि ये जिक्र किया करो, सुबह इसे 3 मरतबा रोजाना पढ़ लिया करो। देखिए अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं फसुब्हान अल्लाह हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून। अगर चाहते तो अल्लाह ताला बोल देते कि बस अल्लाह का जिक्र करो, लेकिन किन औकात में? हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून, सुबह और शाम दोनों औकात में अल्लाह का जिक्र करें। देखिए फजर जब होती, हम फजर पढ़ते, कुरान पढ़ते, और फिर हमें पता है इन्नल कुरान फजरी कान मशहूदा, अगर आप फजर के बाद एक आयत, एक रुकू, एक सफहा, एक पारा भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो मशहूदा है वो, यानी गवाही देने वाली है वो आपके हक में कि आपने कुरान पढ़ी। और वो कुरान आपके लिए, वल कुरान हुज्जत लक अव अलैक, वो आपके लिए झगड़ा करेगी कि इसको जन्नत में डाल क्योंकि इसने फज्र के बाद मेरी तिलावत की थी। तो ये कुरान के बारे में हमें मालूम है, हम फज्र के बाद पढ़ते हैं। तो देखिए वैसे ही जिक्र और अस्कार है, अल्लाह का जिक्र भी फज्र के बाद लाजमी चीज है। अल्लाह ताला देखिए हर किसी को, हर किसी को जो बताया है कि अगर परेशानी से निजात चाहते हो अल्लाह का जिक्र करो, अगर आप रिस्क में कुशादगी चाहते हो अल्लाह का जिक्र करो, अगर आप कुछ भी मुश्किलों से दूर करना चाहते हो अल्लाह का जिक्र करो। देखिए इंसान को सबसे बड़ा सहारा उसकी जिंदगी है, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मामला क्या था कि मछली के पेट में है, और मछली के पेट में जाने से पहले भी कसरत से अल्लाह को याद करें और वहां पर भी कसरत से अल्लाह को याद करें। तो अल्लाह ताला ने सूरह साफात में क्या कहा, फलौला अन्नहु कान मिनल मुस्बिहीन ललबिस फी बत्निही इला यौमि युबअसून, अगर यूनुस मछली के पेट में जिक्र ना करता तो हम क़यामत तक उसको वहां रखते। यानी लोग जब उठाए जाएंगे, खियामत बर्पा होगी, आखिरत बर्पा होगी, तब तक वो मछली के पेट में रहता, हम उसको ये सजा देते। लेकिन हमने उसकी तकलीफ, उसकी परेशानी दूर कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्बिहीन तस्बीह करने वालों में से था, जिक्र अस्कार करने वालों में से था, इसलिए हमने उसे उतनी बड़ी तकलीफ से, उतनी बड़ी परेशानी से नजात दे दी। तो ये एक जिक्र है जो हमारे लिए हमेशा हमारे आगे से, दाएं से, बाएं से, पीछे से हाजिर होता है, तकालीफों में, परेशानियों में, गमों में, दुख में, दर्द में, बस चैन अगर आना है तो जिक्र है। देखिए जो जुवैरिया रजी अल्लाह अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, सुबह शाम के अस्कार में ये जिक्र शामिल है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी अदद खल्क़ि व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाती, ये सुबह 3 मरतबा पढ़ना हजरत जुवेरिया को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था। किसी बहन ने, किसी सिस्टर का मैसेज था कि वो दोबारा दोहराया जाए, तो इसीलिए मैं दोहरा दी। हिस्नुल मुस्लिम किताब देखिए, गहतानी की जो किताब है बहुत अहमियत की हामिल किताब है। जिस तरह हम कुरान पढ़ते हैं, बवक्त हम उसको निकालते हैं कि ये फजर के बाद मेरी रूटीन है मैं पढ़ती हूँ, मगरिब के बाद में ये रूटीन है मेरी मैं पढ़ती हूँ, उसका स्केड्यूल बना होता है बाज़ाब्ता। तो देखिए सुबह शाम के अज़कार भी हमारे स्केड्यूल में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ अहमियत की हामिल ना होती ना तो अल्लाह ताला इसका जिक्र कुरान में नहीं करते, बस तुम जिक्र करो हो जाती बात। लेकिन सुबह भी फिर शाम भी, देखिए सुबह के फरिश्ते मगरिब में तब्दील होते हैं, फिर मगरिब के फरिश्ते फजर में तब्दील होते हैं। तो मुहाफिजों की जरूरत हमें हर वक्त पड़ती है। जब फरिश्ते तब्दील होते हैं तो हमारी हिफाजत करने वाले तब्दील होते हैं। तो इसीलिए पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। और अल्लाह के रसूल फजर के बाद अस्कार पढ़ते और असर की नमाज से फारिग होते अस्कार पढ़ लेते। तो ये दो औकात है, इसमें हमें अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है।
और फिर देखिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाए सूरत अल-अहज़ाब में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। तुम अल्लाह, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह को बहुत याद करो, दिक्रन कसीरा, यानी बहुत याद करो। और याद किस किस वक्त करो? सब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, सुबह और शाम। देखिए हम ये औकात में, हम सुबह उठते खाने की एक धुन रहती, पकाने की एक धुन रहती, हम उसमें बिजी हो जाते। लेकिन सबसे पहली चीज जो है, जब सुबह नमदार हो रही तो वो उसका हक है कि हम जिक्र करें, हम उसका, अल्लाह का जिक्र करें। देखिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम। तकवे वालों की सिफत ये है कि वो लोग जब खुल्लम खुल्ला कोई बेहयाई का काम कर बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं। जब अपनी जात को नुकसान पहुंचता है तो उन अजीम लम्हात में अल्लाह से मुआफी मांग लेते हैं। तो देखिए इंसान तो है हम, मुसलमान तो है हम, मोमिन भी है हम, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक मुत्तकी इंसान बनने के लिए जरूरी है कि आप मुश्किल घड़ियों में अल्लाह को याद करें, आप खुशी वाली घड़ियों में अल्लाह को याद करें। इंसान का हाल ये है कि देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। अगर उसको तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है, और अगर उसे कोई नेमत मिलती है तो वो शुक्र करता है, अल्लाह के जिक्र में लग जाता है। तो हम मोमिन होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि खुशियों में भी फिस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो देखिए खुशी में भी गम में भी आप अल्लाह को याद करेंगे, गुस्से को पी जाएंगे, तब जाके आप अल्लाह के महबूब और पसंदीदा बंदे बनेंगे। हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के पसंदीदा बने, इतनी आसान चीज अल्लाह ताला ने बता दी, युनफिखून फिस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। बस ये काम अगर कर लिया इंसान अल्लाह का पसंदीदा बन गया। हम हमेशा चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे और हम अल्लाह से मोहब्बत करें। तो देखिए उसको कसरत से याद करना, खुशियों में भूल जाना, गमों में अल्लाह को याद करना, ऐसा नहीं। दोनों औकात में मोमिन या ना रवि होता, मुअतदिल होता, वो ना अल्लाह को खुशी में भूलता है ना वो गम में भूलता है। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम दोनों औकात में अल्लाह को याद करें। देखिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाए, वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम व हुम यस्तगफिरून। अल्लाह की ये शान ही नहीं है कि अल्लाह लोगों को इस्तगफार करने के बावजूद उनको अजाब दे। देखिए ये अल्लाह की शान ही नहीं है। हम समझते हैं, नहीं मैं बहुत बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत बड़े सिंस हो गए, मैं मतलब नहीं माफी के काबिल हूँ अल्लाह की। तो देखिए अल्लाह ताला बता रहे हैं ये मेरी शान ही नहीं है कि आप इस्तगफार कर रहे हैं और मैं आपको अजाब दे रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। आप अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह से इस्तगफार करें, मुआफी तलब करें, अल्लाह जरूर आपकी मुआफियों को कबूल करने वाला है। देखिए अब तक हम जिक्र से गाफिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं भी है, कर भी रहे हैं तो अल्लाह ताला उसको कबूल करे। लेकिन देखिए सबसे पहली जो चीज है ना, जिक्र अस्कार जो हमें करनी है, वो किस इंटेंशन से करनी है? देखिए अल्लाह ताला उसकी इंटेंशन बता रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आप अल्लाह से, उसके सामने सच्ची तौबा करिए, दिल से तौबा करिए। तौबतन नसूहा, खालिस तौबा। हम क्या समझते कि हम जो जिक्र अस्कार कर रहे हैं, मतलब जुबान से निकल रहा, दोहरा रही, पढ़ ले रही, तस्बीह हाथ में है, पढ़ ले रही, चल रही फिर रही, पढ़ ले रही, तो वो चीज काफी नहीं है। उसके लिए तौबतन नसूहा, सच्चा दिल, सिद्क दिल होना बहुत जरूरी है। देखिए कुरान में तो जिक्र अस्कार की बहुत अहमियत है। उठे बैठे लेटे करवटों पे अल्लाह का जिक्र करने वाले अल्लाह की नजर में अक्लमंद है। दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है, हमारी परेशानियों का हल अल्लाह के सुकून में है। कोई मरहला अंबिया का ऐसा नहीं गुजरा था कि उनको तकालीफ आई और उन्होंने जिक्र करके उस तकालीफ को ना हटाया हो। यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल है, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है। तो देखिए कई तकालीफ इंसान को आती है, और
انبیاء کی تکالیف کئی زیادہ تھی اور ہماری آج کل ہم دیکھا جائے تو بہت کم ہے ان کے مقابلے میں. تو جب کبھی کوئی بھی تکالیف پریشانی آ رہی پہلے آپ اللہ کو یاد کریے. دیکھیں ان کے در جانا ان کے در جانا یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا. کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو غیر کے آگے؟ کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو غیر کے آگے؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب ہی سے مانگو. دیکھیے آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی تکلیفیں ہے، کچھ بھی ہے، آپ اپنے رب سے مانگیے. وہ نہ دے تو اس کی شان ایسی نہیں ہے کہ وہ نہ دے. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، آپ پکاریے میں آنسر دینے والا ہوں. کوئی ٹیچر ایسی نہیں ہے جو بولتی بچوں کو کہ آپ ایگزام ہال میں مجھ سے پوچھیے میں بولتی ہوں آپ کو. نہیں، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک الگ ہی رول ہے، اس کے ایک الگ ہی قوانین ہے. وہ بتاتا ہے ادعونی استجب لکم، تم پکارو میں آنسر دینے والا ہوں، میں اس پہ ہاں کا جواب دینے والا ہوں. تو دیکھیے یہ اللہ کے وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیے ہیں، ان پہ غور کر کے تدبر کر کے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے اس کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے. دیکھیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل اس کو عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے. عمل انجا له من العذاب من ذکر اللہ، کوئی عمل ہمیں ذکر سے بڑھ کے عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے. اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم عذاب سے بچنا تو ہمارے لیے مینڈیٹری ہے، جسے ہم obligatory سمجھ کے فرض نماز پڑھتے ہیں، تو اس ذکر و اذکار، صبح شام کے اذکار، اللہ کا ذکر، تسبیحات ہمارے اوپر فرض ہے. عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بولے کہ یہ نجات دینے والی چیز ہے تو پھر جہاد نہیں ہے کیا؟ یعنی یہ سوال ہوتا ہے نا کہ جہاد بھی بہت بڑی چیز ہے. تو صحابہ نے سوال کیا وَلَا الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا جہاد بھی نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد بھی نہیں ہے. دیکھیے ہم سمجھتے شہید کا مرتبہ اعلیٰ ہے، وہ اس کے مقام پر ہے، لیکن دیکھیے ذکر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرما دیے، شروع میں آیت پڑھی تھی سورہ عنکبوت کی، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کبیر نہیں ہے یہاں پہ، اکبر یعنی کہ سب سے زیادہ. یہ گرامر کے حساب سے جو ہے نا اکبر جو لفظ ہے نا اس میں تفضیل ہے، یعنی کہ اگر کسی چیز میں ہمیں انکریزمنٹ کرنا ہوتا نا تو تب وہ استعمال ہوتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کے جو چیز میری نظر میں ہے وہ میرا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اس سے بڑھ کے اللہ کی نظر میں کوئی چیز اس کی اہمیت کے حامل نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. ہم اٹھے بیٹھے بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ اگر ہم کلمات ادا کرتے رہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم اس کو سمجھتے کہ یہ بس ہم 2 منٹ 2 سیکنڈ میں ادا کر دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑے کلمات ہیں، یہ اللہ کی نظر میں بہت اہمیت کے حامل ہے. اور دیکھیے اللہ کے رسول تو بتا دیے کہ جہاد سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کریں، ہم اللہ کے کیسا قریب ہونا، ہمیں اللہ یاد کر رہا ہمیں کیسا معلوم ہونا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے حدیث قدسی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند الظن عبد بی وانا معه اذا ذکرنی. بندے کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں. فی نفسی ذکر ہو فی نفسی، یعنی دل میں یاد کر رہے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس کے دل میں یاد کر رہے ہیں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَأَ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَأِ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر وہ مجھے کسی مجموعے میں یاد کر رہا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجموعے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. دیکھیے آج ہم جس مجلس میں ہیں وہ مجلس میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر کر رہا ہے کہ فلاں فلاں بندیاں میرا ذکر کر رہی ہیں. تو دیکھیے یہ مجلس ہماری مجلس نارمل مجلس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمَلَأَ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، فرشتوں کی بہترین مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا. صرف تم نارمل لوگوں میں میرا ذکر کرو، جیسا عام مجموعے میں میرا ذکر کرو، میں اس سے بہترین مجموعہ فرشتوں کے مجموعے میں تمہارا ذکر کروں گا. پھر اس کے بعد دیکھیے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَى شِبْرٍ تَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، اگر ایک بالشت بندہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہوں. یہ انسان جو اللہ کے ذکر کی کوشش اور تڑپ کرتا ہے کہ میں اسے یاد کروں،
بس अल्लाह को याद की एक जो तड़प इंसान के दिल में आती है कि बस तस्बीह पढ़ना है, आज इतना हमें करना है, अल्लाह को दिल से याद करना है, जो एक आ जाता है ना, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आप एक बालिश कोशिश करो, मैं एक हाथ आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद देखिए, व इन तकर्रबा इला ज़िराइन तकर्रबत इलैहि बा'न, अगर कोई एक हाथ बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ दो हाथ बढ़ाता हूँ। व इन अतानी यमशी अतैतुहा हरवला, अगर कोई मेरी तरफ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। ये अल्लाह ताला का जिक्र है जो अल्लाह ताला हमारे लिए बताए कि हाँ, मैं इस तरह से करता हूँ, आप थोड़ा करिए बस। हमें सिर्फ पुश करने की जरूरत है, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है हर चीज। देखिए, अगर हम थोड़ा अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह हमें पूरी तरह से, मुकम्मल तरह से, बेहतरीन बेहतरीन मजलिसों में एक हाथ के बजाय दो हाथ, हम चल के जा रहे हैं तो अल्लाह दौड़ के हमारी तरफ आ रहा है। तो देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो हमें अल्लाह से करीब कर रही, बहुत ही बड़ी चीज है। मतलब ये है कि जो शख्स आमाल सालिहा के जरिए अल्लाह से जितना करीब कुर्ब हासिल करना चाहता, कर ले सकता आराम से, सिर्फ वो आमाल सालिहा, अल्लाह का जिक्र है। देखिए, इब्ने माजा की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यक़ूलु अना मअ अब्दी इज़ा हुवा ज़करनी व तहर्रकत बी शफ़ातहु, मेरा बंदा मुझे याद करता है, उसके होठ मेरी याद में होती है तो मैं उसके साथ होता हूँ। हम समझते कि हम जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं नॉर्मल, मैं लैपटॉप से आपके क्लास में हम ज्वाइन हैं, हम फोन से एक इसमें ज्वाइन है, हम अल्लाह का जिक्र इस तरह से कर रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अल्लाह हमारे साथ है, यानी हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब भी हमारे होंठ अल्लाह की याद में हलते हैं तो अल्लाह हमारे साथ है। देखिए, सहाबा का काम था हमेशा कि क्वेश्चंस करना, और ऐसे क्वेश्चंस जो अल्लाह के करीब कर दे, अल्लाह से जोड़ दे। यानी उनकी ये सोच रहती थी कि हम अल्लाह के और करीब कैसा होना, उसके महबूब और कैसा बनना हम। तो हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करते रहते थे। तो एक मर्तबा मुआद बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी बार गुफ्तगू कर रहे थे जुदाई के वक्त। तो फरमाया, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल, तमाम अमाल में अखबरनी बिअहब्बिल अमाल इलल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, यानी पूरे अमाल है, बहुत है, लेकिन सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तमूत लिसानिक रत्बुम मिन जिक्रिल्लाह, तुम्हारी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहना, ये सबसे अफजल और अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का जरिया है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम्हारी मौत इस हाल में आए कि तुम अल्लाह का जिक्र करते रहो। जुदाई के वक्त ये तो वाकया आप सबको मालूम होगा कि ये मुआद बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ अमीर बनाकर भेज रहे थे दीन की दावत फैलाने के लिए। तो जब लास्ट टाइम होता है इंसान से हम मिलके हम क्या करते, उसको नसीहतें करते कि ये बातें हैं, इस पे गौर करना वहां जाकर। तो अल्लाह के रसूल उस वक्त मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु को नसीहतें करे, और वो नसीहत में से एक ये थी कि अन तमूतु लिसानिक रत्बुम मिन जिक्रिल्लाह, यानी हमेशा अल्लाह का जिक्र करना। और फिर देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, मल मुफर्रिदुन, आगे बढ़ गए बढ़ने वाले। सहाबा पूछे कौन? अल्लाह के रसूल कौन आगे बढ़ गए? नहीं मालूम हमें कौन आगे बढ़ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़्ज़ाकिरीन व ज़ाकिरात, कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें आगे बढ़ गए, यानी जन्नत में सबसे पहले पहुंच गए, सिर्फ अल्लाह के जिक्र के जरिए। इन्हें मुफर्रिदात से नवाजा गया, यानी ये एक ऐसा लक़ब है जो अल्लाह के रसूल ने कसरत से जिक्र करने वालों के लिए कहा है। और फिर देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार चीजें जिसको मिल गई उसको दुनिया और आखिरत की हर खैर मिल गई। देखिए, चार चीजों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबा मिन उतियहुन्ना फक़द उतिया खैर दुनिया वल आखिरह, यानी अगर ये चार चीजें जिसको मिल गई वो दुनिया और आखिरत की हर खैर मिल गई। तिबरानी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फर्स्ट पहली जो चीज है, कल्बन शाकिरन, कल्बन शाकिरन, शुक्र करने वाला दिल।
ہمیشہ ہمیشہ ہم یہ سوچے کہ ہمارے پاس کچھ نہ بھی ہو، بس ہم اللہ کا شکر کریں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، یہ کیا ہمارے شکر کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام اعضاء کے ساتھ بہترین حسن و سیرت کے ساتھ نوازا، تو کیا یہ شکر کے قابل نہیں ہے؟ تو ہمیشہ ہمیشہ اٹھے بیٹھے اللہ کا شکر کرے۔ اللہ کے رسول کثرت سے اللہ کا شکر کرتے، اور پھر یہ بولتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ان کو بھی خواہش تھی کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا۔ تو پہلی چیز شکر۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتوں میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے، کہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، وہ کسی بھی چیز کے لے، چاہے باپ ہو یا شوہر ہو یا آپ کا بیٹا ہو یا آپ کا بھائی ہو، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر کسی کا شکر ادا کریں۔ جب تک انسان بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اسی لیے شوہروں کا شکر ادا کرے، باپ کا شکر ادا کرے، یہ نہ بولے کہ مجھے میرے باپ کے گھر میں ملا کیا، یہ نہ بولے کہ مجھے میرے شوہر کے گھر میں ملا کیا، یہ نہ بولے کہ میرے بھائی نے میرے لیے کیا، میرے بیٹے نے میری کیا مدد کی۔ یہ ہم الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتے، یہ ناشکری کے الفاظ ہیں۔ تو اس سے بچنا، پہلی چیز یہ ہے کہ شکر گزاری ہمارے اندر آ جانا، جتنا ہے اتنے پر قناعت کرنا۔ یہ اگر ہمارے اندر آ گئی تو عورتوں کی جو کثرت جہنم میں بتائی گئی اس سے ہم بچ سکتے انشاءاللہ باذن اللہ۔ سب سے پہلے تو ہر حال میں آپ شکر کریے، آپ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے، خود بخود آپ کے اندر شکر آ جائے گا۔ اب اخروی معاملے میں آپ سے بڑھ کے جو اوپر والے لیول پہ ہے ان کو دیکھیے، تو آپ اور نیکیوں میں حریص ہو جائیں گے۔ تو ہم دنیا کے معاملے میں ہمیشہ ہم سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا اور شکر کرنا کہ ہمارے پاس 999 نعمتیں ہیں، ہم نہیں گن سکتے، الحمدللہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ اس طرح ہم اللہ کا شکر کریں۔ پہلی چیز قلباً شاکرن ولسانا ذاکرن، دوسری چیز ذکر کرنے والی زبان۔ ہماری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے رکھنا۔ آپ پکا رہی ہو، کوکنگ کر رہی ہو، موپ کر رہی ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ خاموش نہیں رہنا۔ بس اتنا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر، اپنی زبان کو کنٹینیوسلی اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ دیکھیے ہمیں جنت میں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد ہمیں کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے کہ ہم نے ایک وقت دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیا چیز ملامت کر رہی ہے جنت میں آنے کے بعد، تو انسان کہے گا کہ اس گھڑی کاش کہ میں نے اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا، یعنی دنیا میں جو میں خالی وقت گزارا تھا نا، اس میں اگر اللہ کا ایک بار بھی استغفر اللہ الحمدللہ بول لیتا نا تو میرے کو افسوس نہیں رہتا تھا۔ تو ہم خالی وقت میں کچھ بھی پڑھیے پر پڑھیے۔ اور پھر دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہماری مائیں ہمارا رول ماڈل ہے۔ ان کا کام کیا تھا؟ چکی میں آٹا گوندنا، اتنی ساری چیزیں ہمیں کرنی نہیں ہے، بس ذکر۔ دیکھیے گھر کا کام کاج کریں، جھاڑو مار رہے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ پکا رہی ہے، آٹا گوند رہی ہے پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تو جھاڑو مارتے مارتے، بستر ڈالتے ڈالتے، آٹا گوندتے گوندتے، برتن دھوتے دھوتے ہمیشہ اللہ کا ذکر کر رہے۔ تو ایسی تھی ہماری مائیں اور ہم ان کی بیٹیاں ہیں، تو ہمارا بھی فرض بنتا کہ ہم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں اپنی زبان کو۔ دوسری چیز، اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے تو پہلا شکر لازم پکڑ لیں، اور ذکر، اللہ کا ذکر۔ اس کے بعد فرمایا وَبَدَنَ عَلَى الْبَلَاءِ الصَّبْرَ، اور جو چیز ہمارے میں بہت کم ہے آج کل اگر ہم دیکھا جائے تو صبر، یہ ہم میں بہت کم ہے، اور عورتوں میں تو بہت زیادہ ہی کم ہے۔ اللہ ماشاء اللہ اگر کسی میں ہو جو صابرہ کہلاتی ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے الحمدللہ، لیکن دیکھیے اس دور کی خواتین کو لے کر کے آج اگر ہم دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں صبر بہت کم ہو گیا، یعنی جذباتی آج کل کی عورتیں بہت ہیں، صبر نام کو نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہر معاملے میں دیکھیں یہ نہیں بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ آپ خوشی میں صبر کر رہے ہیں، آپ غم میں، بس یہ بتایا گیا وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، یعنی آپ کو مصیبت پہنچ رہی اسی وقت آپ کو صبر کرنا ہے، چاہے وہ بدنی مصیبت ہو یا آپ کی جانی مصیبت ہو، آپ کو صبر کرنا ہے۔ وَزَوْجَةً لَا تَبْغِهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور ایسی بیوی جو نہ اپنے نفس میں خیانت کرے اور نہ اپنے شوہر کے مال میں خیانت کرے۔
देखिए आजकल एक छोटे छोटे झगड़े कॉमन, जो छोटी चीजें हो रही है आज माशरे में, मियाँ बीवी के झगड़े के माल की हिफाजत ना करना, या फिर बीवी खुद अपनी जान की हिफाजत ना करना, यानी बगैर इजाजत आना जाना, या फिर ये भी हो सकता है कि शौहर का माल उसकी इजाजत के बगैर ले लेना। तो आपका हक है, लेकिन आप सवाल करना ये आपका भी हक है। आप शौहर की माल की मालिक है, लेकिन आप पूछ कर लेना है। उसमें भी आप, ऐसा नहीं है कि आप बगैर बोले ले सकती, इस्तेमाल कर सकती, नहीं है ऐसा। तो देखिए ये जो लड़ाई झगड़े फसादे हो रही है, इससे बचने का सबसे बेहतरीन हल यही है कि बीवी जो है अपने नफ्स की, यानी अपनी जो जान है, इसका अब कदम हमारा कहीं गलत जगह पर उठ रहा है, हमारा हाथ कहीं गलत जगह पर उठ रहा है, तो शौहर के ना होते हुए हम हमारे नफ्स की हिफाजत करना। और दूसरा, शौहर के माल में खियानत ना करना, अगरचे कि 1 रुपए का ही क्यों ना हो। अगर आप शौहर के माल में खियानत करती है, तो मतलब ये है कि हम दुनिया और आखिरत की खैर से महरूम रह रही हैं। क्योंकि जिसको 4 चीजें मिल गई उसको दुनिया और आखिरत की खैर मिल गई। जब आप ये खैर छोड़ेंगे तो शर वाले मामले पैदा होंगे। इसीलिए बेहतर ये है कि ये 4 चीजों को अपने अंदर लाजमी पैदा करें। और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करें कि अल्लाह हमें शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जुबान, मुसीबतों पर सब्र करने वाला बदन, और हमें ऐसी बीवी बना जो हम कभी खियानत ना करें, ना शोहर के माल में ना माँ बाप के माल में। हमें ऐसा बना। और फिर देखिए फजूल मशागिल जो होते ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बदतरीन मजलिस वो है जिसमें अल्लाह का जिक्र ना किया जाए। हम ऐसी मजालिस में गेट टुगेदर्स होते, हम बैठ जाते और फिर वहां से उठ के भी घर आ जाते। तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गधों की मजालिस थी जहां से तुमने उठ कर आया। बगैर अल्लाह के जिक्र के वो मजालिस गधों की मजालिस है। तो वो मजालिस में हम अगर बैठे हों तो एक बात तो भी हम अल्लाह की करें, एक जिक्र तो भी अल्लाह का करें। कोशिश ये हो कि एक छोटी सुन्नत के बारे में तो भी हम बात करना। हम कजन्स में, फैमिली मेंबर्स में, इन लॉस में हो, या फिर हमारे कहीं पर भी हम फ्रेंड सर्कल में हो, कहीं पर भी हो, एक मजलिस में अगर हम बैठे तो बस अल्लाह, लफ्ज अल्लाह जो है ना उसके बारे में कुछ तो भी बात हम करना। सुन्नत या फिर कुरान या हदीस की कोई भी बात कर कर हम उस मजलिस को खत्म करना। देखिए हम समझते हैं कि हमारे पास ही आराम है, हमारे पास ही चैन है, हमारे पास ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी के पास सब कुछ था। मुसैब बिन उमैर है सहाबी, सबके पास दौलत थी, शोहरत थी, नाम था, घर नहीं महलात थे, फिर भी वो अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के जिक्र में मुलव्विज रहते थे। तो ये सारी दुनिया की चीजें जो है ना, अगर हमें अल्लाह के जिक्र से रोकती है, तो मतलब ये है कि दुनिया मताउल गुरूर, दुनिया धोखे का सामान है, यानी दिखता सामने से कुछ और इसके पीछे से हकीकत कुछ और है। तो इसीलिए हम इस धोखे के खातिर अल्लाह के जिक्र को ना भूले। सबसे बेहतरीन बात तो यही है कि अगर हम मुफर्रिद बनना चाह रहे हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, सक्सेस हो, कामयाब हो, मुसीबतें हम पर ना आए, तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबक़ल मुफर्रिदून वल मुफर्रिदून क़ालल मुस्तहज़ क़ालल मुस्तहिरून फी ज़िक्रिल्लाह, यानी कसरत से अल्लाह का जिक्र करना जो हमारे बोझों को हल्का कर देता, क़यामत के दिन के भी और दुनिया के भी। हमारे बोझों को हल्का करने वाला अल्लाह का जिक्र है। तो हमें चाहिए कि हम कसरत से उठे बैठे लेटे करवटों पे हर हाल में अल्लाह का जिक्र करें। अगर किसी को सुबह शाम के अज़कार ना याद हो, तो बराए मेहरबानी, हम मोमिना हैं, हम ईमान वालियां हैं, हम मुत्तकियां बनने की कोशिश करें। मुसलमान घराने में तो मुस्लिमा बन गई, हम मुसलमान घराने में तो पैदा होकर मोमिना ईमान वाली भी बन गई, लेकिन अब हमें मुत्तकी बनना है। हमें हमारा लेवल जो है थोड़ा और डेवलप करना है। इस तरह हम दुनिया में देखते हैं कि हमने इंटर किया तो फिर हम डिग्री करते हैं, फिर ग्रेजुएशन, इस तरह हमारी दुनियावी डिग्रियों को हम बढ़ाते रहते हैं, लेकिन उखरवी डिग्रियां जो है उसमें भी थोड़ी इंक्रीजमेंट जरूरी है। तो उसके लिए हम कोशिश ये करें कि मुत्तकी हमेशा अल्लाह का जिक्र करता है, जिस तरह अल्लाह ताला ने अभी बताया था कि हाँ वो हमेशा रत्ब मिन जिक्रिल्लाह, उसकी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहती है। तो हम अल्लाह
अगर किसी को कुछ सवाल हो तो कर लीजिए, या कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। ये चैट बॉक्स में किसी ने कुछ चैट भेजी, मुझे नजर नहीं आ रहा, सवाल कर लीजिएगा।